Hello everybody, welcome to School of Word Power. My name is Amit Sengar. Let's start computer class number 2. Take very first question. सिम का पूरा नाम क्या है? तो जिस सिम की बात हो रही है वो हम लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, ये वही सिम है और इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ए ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर पर चलते एक टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है? अपने पास ये ऑप्शन इंफ्रारेड दे रखा है। इंफ्रारेड रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। टीवी का रिमोट एक एग्जांपल है उसका, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगर बात करें अल्ट्रावायलेट की, तो अल्ट्रावायलेट भी रेज होती है जिसका प्रयोग वायरसेस और बैक्टीरिया के डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। जबकि वाईफाई की बात करें तो वाईफाई का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी, शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। और वाईफाई का यूज़ जो होता है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, आपका कंप्यूटर हो सकता है या फिर आपका लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इस तरीके से। तो मैंने आपके साथ वाईफाई भी डिस्कस कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाईफाई स्टैंड्स फॉर, तो वायरलेस फिडेलिटी ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है, पूछा ये गया है। तो इसको समझने के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि मदरबोर्ड क्या होता है, और वो सब भी पता कर लेते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, उसमें सीपीयू कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसको जानकारी पता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास मदरबोर्ड है, ठीक है, तो मैं आपको इसको शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास मदरबोर्ड, राइट। अब इस मदरबोर्ड में क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। एक तो अपने पास ये फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, ये फ़ैन लगा हुआ है। इस फ़ैन के जस्ट बिलो यानी नीचे यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है। ये रैम वाला पोर्शन है ना, ये रैम है, ये वही है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। तो ये मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड पर सीपीयू फ़ैन लगा हुआ है ये, और सीपीयू इसके नीचे लगा हुआ है, और ये रैम लगा हुआ है। इसी की बात कर रहे थे। और इसी मदरबोर्ड से सब प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशन होती है। जो हम लोग देखा करते हैं कि कंप्यूटर में माउस हम लोग मूव करते तो कर्सर स्क्रीन पर मूव कर जाता है, या कीबोर्ड से जो एंटर करते हैं वो एंटर स्क्रीन पे हमको मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो ये सब इसी मदरबोर्ड की वजह से होता है। अच्छा, वो वाले जो पोर्ट्स हैं जिनमें माउस या कीबोर्ड लगाया जाता है, वो पोर्ट कौन से होते हैं? वही पोर्ट यहाँ पर ये रहे, इसमें मॉनिटर की केबल लगाई जाती है। अब चलिए देखते हैं। तो बात जिसकी कर रहे थे वो अपने पास क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है। तो सीपीयू का फंक्शन क्या है कंप्यूटर के? ये तो अपने पास फ़ैन था, मैं इसको अलग कर देता हूँ। ये सीपीयू फ़ैन हो गया जो कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सीपीयू को क्या करेगा? कूल करेगा। मैं इसको रख देता हूँ अलग। अब ये अपने पास यहाँ पर ये रैम हो गया, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। और जो क्वेश्चन अपने पास है, जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अपने आप यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है। तो वो सीपीयू ये रहा, ये मेरे पास कंप्यूटर का सीपीयू अब आ गया। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये कंप्यूटर का क्या है? सीपीयू आ गया। इसी के लिए पूछा जा रहा है कि सीपीयू का फंक्शन क्या है। देखो, ये जो सीपीयू होता है यही कैलकुलेशन करता है, यही प्रोसेसिंग करता है। तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है ये गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। जनरली बोला ये जाता है किसी से, कभी जब कोई भी होता है तो ये बोल देता है सीपीयू सिस्टम को बोल देता है, जबकि सीपीयू इसको बोलते हैं। ये तो ध्यान रखिएगा, वो कैबिनेट होता है जिसमें सारे कंपोनेंट अरेंज करके रखे जाते हैं। इससे भी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ए ऑप्शन जो अपने पास कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है ये हो गया। फिर यहाँ पर इनवॉइस दे रखा है। इनवॉइस क्या होती है? अगर इनवॉइस को हिंदी में बोलते हैं बिल। अगर बिल की बात करेंगे, आप मैनुअल बिल की बात करेंगे कि तो कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स, तो मैनुअली आपको बिल बना के दे दिया जाएगा। बिल बनाने की मशीन्स भी आती हैं, आपको मशीन्स के ज़रिए बिलिंग हो जाएगी। तो ये वो हो गया इनवॉइस। डेटा डिलीट करना अलग बात है, किसी डेटा को हटा देना।
तो इस तरीके से कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले पर चलते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर डेटा किस में सुरक्षित रहेगा? तो अगर डेटा को सुरक्षित रखने की कोई बात करता है तो जाहिर सी बात है डेटा कहीं जहाँ कहीं भी होगा वो मेमोरी में होगा, तभी डेटा सुरक्षित होगा। तो मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जिस प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं उसको प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्राइमरी मेमोरी बोलें या फिर इंटरनल मेमोरी बोलें, ये दोनों एक बात है। इनकी एग्जांपल रैम या फिर रोम आप कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का। और अगर कोई बोलता सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, उसके एग्जाम्पल होते हैं हार्ड डिस्क हो गया, आपकी पेन ड्राइव हो गई या CD वगैरह, ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। अब वापस आ जाते हैं। रैम जिसकी बात कर रहे थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो वो रैम जो है वो अपने पास कहाँ पर है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था, यही अपने पास ऑप्शन में दे रखा है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है वो यही बढ़ाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो जिस मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं वो मदरबोर्ड ये हो गया। ठीक है, इसको भी मैंने आपको शो कर दिया। इससे भी आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ये सेकेंडरी मेमोरी की जब बात होगी तो वो किसकी बात होगी, कंप्यूटर बंद होने पर डेटा किस में सुरक्षित रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों? अगर जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, डेटा केवल रनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वही उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर होते हैं, और जैसे स्टोर होने के बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें स्टोर होते हैं। इस तरीके से प्रोसेसिंग चलती रहती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज के तरीके इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल क्वेश्चन जो लिखा हुआ था कंप्यूटर बंद होने पर, तो ये यही होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो बहुत लिमिटेड स्पेस उसमें होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, और रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करती है, ध्यान रखिएगा, और लेकिन उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो होती है। तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है तो कैसी होगी, स्लो, राइट। अब आगे चलते हैं। मॉडेम क्या है, क्वेश्चन खुद बता रहा है, क्वेश्चन इज एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ कि मॉड और डैम, इसका फुल फॉर्म हो गया मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये ऑप्शन सही है, बात समझ गए। अब मॉडेम का यूज़ क्या होता है, मॉडेम जो होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। जो भी कॉन्टीन्यूअस सिग्नल होते हैं वो सारे के सारे सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। जो ह्यूमन वॉइस है, यानी जो मेरी वॉइस है इस समय, वो एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल हो गई। लेकिन फिर अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो जो डिसकॉन्टीन्यूअस सिग्नल होते हैं वो डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल हो सकता है, होता है। इससे भी आगे चलते हैं। मानव द्वारा संचार प्रणाली में कौन सा सिग्नल प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, ह्यूमन वॉइस एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। तो ये तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। लेक्चर इज़ ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।